नगेंद्र दत्त नौका पर जा रहे थे। ज्येष्ठ का महीना था और तूफानी हवा चल रही थी। उनकी पत्नी सूर्यमुखी ने अपनी कसम देकर कह दिया था, तूफान में नाव न खेना, तूफान आए तो नौका किनारे लगा देना और नौका से उतर जाना। पत्नी की बात स्वीकार करके नगेंद्र नौका पर सवार हुए थे। उन्हें भय था कि कहीं वह जाने को मना न कर दे। उन्हें कलकत्ता जाना आवश्यक था क्योंकि कई काम रुके हुए थे। नगेंद्र दत्त धनाढ्य व्यक्ति थे। उनकी बहुत बड़ी जमींदारी थी। वह गोविंदपुर के रहने वाले थे। नगेंद्र बाबू की आयु केवल 30 वर्ष थी और वह अपनी नौका पर जा रहे थे। पहले 2 दिन निर्विघ्न ही बीत गए। तीसरे दिन तूफान आया। नदी का पानी हवा में नाचने लगा। उसमें भंवर से बुलबुलें भी पड़ने लगे। पानी अशांत हो उठा। नदी के किनारे ग्वाले गौ चरा रहे थे। एक आदमी वृक्ष के नीचे बैठा गाना गा रहा था। किसान हल चला रहे थे। घाट पर कृषकों की स्त्रियां स्नान कर रही थी। युवतियां घूंघट खींचकर डुबकी लगा रही थी। बच्चे चिल्ला रहे थे और वे औरों पर पानी के छींटे उड़ा रहे थे। नारियल के वृक्ष पर चील बैठकर चारों ओर देख रही थी। पनडुब्बी डुबकी लगाती फिरती थी। अन्य बहुत से पक्षी हल्के हल्के उड़ते फिरते थे और नाव खटर खटर चली जा रही थी। आकाश में बादल उठे और आकाश ढक गया। नदी का पानी काला हो गया। वृक्षों की चोटियां झुक गई, बगुले उड़े और नदी निस्पंद हो गई। नगेंद्र नाव वाले से बोले, नाव किनारे ले चलो। मल्ला नमाज पढ़ रहा था। उसने उनकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। नमाज समाप्त होने पर बोला, कोई बह नहीं हजूर, आप बेफिक्र रहे, किनारा निकट ही था। शीघ्र नाव किनारे लग गई। मल्लाहों ने नीचे उतारकर नाव बांध दी। तूफान तेज हो गया था। किनारे के पेड़ पौधों के साथ साथ महायुद्ध भी आरंभ हो गया। पानी में लहरें उठने लगी। पानी आंधी की तरह चढ़कर तूफान मचाने लगा। वृक्षों की चोटियां झुक गई और आंधी ने लताओं को नोच डाला। फूल कुचल दिए गए। नदी के पानी ने उत्पात मचा डाला। नगेंद्र सोच ही रहे थे कि यदि वह नाव से नीचे उतरते हैं तो नाविक उन्हें कापुरुष समझेगा और यदि नहीं उतरते हैं तो सूर्यमुखी के सामने मिथ्यावादी होना पड़ेगा। रहमत मल्ला आगे आकर बोला, हजूर पुरानी लकड़ी है, क्या जाने क्या हो, आंधी बढ़ने पर नाव से नीचे उतरना ही अच्छा है। लाचार नगेंद्र नीचे उतर पड़े। निराश्रित नदी किनारे खड़े रहना असाध्य था, इसलिए आश्रय की खोज में वे गांव की ओर चल पड़े। वहां से गांव कुछ दूरी पर था। नगेंद्र पैदल ही दलदली जमीन पर चले। पानी रुका, आंधी भी कम हुई, परंतु आकाश मेघों से पूर्ण था। रात को फिर आंधी पानी आने की संभावना थी। चारों ओर अंधकार छा गया। गांव, मकान, मैदान, मार्ग, नदी कुछ दिखाई नहीं देते थे। केवल जंगली वृक्ष जुगनुओं की माला से दमदमा रहे थे। धीरे धीरे नगेंद्र को दूरी पर कुछ प्रकाश दिखाई दिया। पानी बरसने लगा था। वह उसी प्रकाश की ओर बढ़े। वह बड़े कष्ट से वहां पहुंचे तो देखा ईंटों के बने एक पुराने घर से प्रकाश निकल रहा है। मकान का द्वार खुला था। नगेंद्र ने नौकर को बाहर छोड़ स्वयं घर में प्रवेश किया। घर की दशा बहुत भयानक थी। मकान साधारण नहीं था परंतु अभावग्रस्त था। एक कोठरी में प्रकाश था। नगेंद्र ने उसी में प्रवेश किया। उन्होंने देखा वहां दरिद्रता अपना मुंह बाए खाने को खड़ी थी। कोठरी में एक खाट बिछी थी जिस पर एक रुग्ण व्यक्ति लेटा था और उसके किनारे एक युवती बैठी थी। नगेंद्र दरवाजे पर खड़े होकर उसके मुंह से निकली दुखभरी कहानी सुनने लगे। वे दोनों, वृद्ध और बालिका, एक बड़े परिवार के शेष 2 प्राणी थे। एक दिन वे धनवान थे। नौकर चाकर, दास दासी सब कुछ था। धीरे धीरे सब कुछ चला गया। कोई ना रहा, केवल वृद्ध और वह बालिका ही रह गए। वे ही एक दूसरे के लिए एकमात्र उपाय थे। कुंद नंदिनी की आयु विवाह की उम्र से आगे बढ़ गई थी, परंतु पिता चेष्टा करके भी जैसे किसी के हाथ समर्पण न कर सके थे। साथ ही उसके विवाह की बात आने से वृद्ध सोचते कि यदि वह चली गई तो वह किसके सहारे जिएंगे। वह इस बात की याद उन्हें न आती थी कि जिस दिन वह इस दुनिया से उठ जाएगी उस दिन तो कुंद कहाँ जाएगी
आज यमदूत उनकी शैया के पास खड़े थे और कुंद सोच रही थी कि अब उसका क्या होगा। इस समय वृद्ध की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके सिरहाने प्रस्तर मूर्ति की भांति 13 वर्ष की बालिका स्थिर दृष्टि से पिता के मुंह की ओर देख रही थी। धीरे धीरे वृद्ध की बातें अस्पष्ट होने लगी। सांस गले में रुक गई और आंखें निस्तेज हो गईं। उस कोठरी में कुंद नंदिनी अकेले पिता की मृतदेह के पास बैठी रही। घोर अंधकार था। बाहर वर्षा हो रही थी। वायु रह रहकर झकोरे दे रही थी। टूटे मकान की किवाड़ियां खड़खड़ा रही थी। उस समय हवा के तेज झोंके से दीपक बुझ गया। नगेंद्र चुपचाप पैर पीछे हटाकर कोठरी से बाहर निकल आए। कुंद चिल्लाई, पिताजी, पिताजी। किसी ने कोई उत्तर न दिया। कुंद के मन में आया शायद उसके पिताजी सो गए, फिर सोचा मर गए। कुंद फिर बोल ना सकी, सोच समझ ही ना सकी। दिन रात के जगने और कलेश से वह विक्षिप्त सी हो गई थी। हाथ में ताड़ का पंखा लिए वह जमीन पर एक और को ढुलक पड़ी। उसने एक स्वप्न देखा। स्वच्छ चांदनी रात थी। आकाश स्वच्छ नीले रंग का था। नीले आकाश में बहुत बड़े चंद्रमा का विकास हुआ। कुंद ने इतना बड़ा चंद्रमा पहले कभी नहीं देखा था। उसकी दीप्ति बहुत स्पष्ट थी। उसी समय चंद्रमंडल के में कुंद ने एक अपूर्व ज्योतिमयी देवी मूर्ति देखी। वह ज्योतिर्मयी मूर्ति चंद्रमंडल को छोड़कर धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। फिर चंद्रमंडल शीतल लक्ष्मी चित्राता हुआ कुंद नंदिनी के मस्तक पर आ गया। कुंद ने देखा कि वह मंडल के भी सुशोभित थी। धीरे धीरे उस देवी ने स्त्री का रूप धारण कर लिया। उसके होठों पर हंसी खेल रही थी। कुंद ने भय और आनंद से देखा कि वह उसकी बहुत दिन की मरी हुई माता थी। उसने कुंद को जमीन से उठाकर अपनी गोद में ले लिया। कुंद ने बहुत दिनों बाद माँ कहकर पुकारा। उसने कुंद का मुंह चूम कर कहा, बेटी तूने बहुत दुख पाया है और अभी तू बहुत दुख पाएगी। तू उस दुख को ना सह सकेगी। अब तू यहाँ पर ना रह, चल मेरे साथ चल। कुंद ने उत्तर दिया, कहाँ चलूं माँ? कुंद की माता ने ऊपर की ओर संकेत करके चमकते तारों को दिखाकर कहा, उस देश में। कुंद ने तारों को देखकर कहा, मुझ में इतनी शक्ति नहीं है माँ। यह सुनकर माँ के मुखमंडल पर अप्रसन्नता छा गई। उसने गंभीर स्वर में कहा, बेटी तुम्हारा जो इच्छा हो वह करो। मेरे साथ चलती तो अच्छा होता। इस समय ना चलेगी तो बाद में तू तारा की ओर देखकर वहां आने के लिए कातर होगी। मैं फिर एक बार तुझसे मिलूंगी। जब तू दुखी होकर मुझे याद करेगी, रोएगी तो मैं आऊंगी। तब तू मेरे साथ चलना। देख, मैं तुझे 2 मनुष्य मूर्तियां दिखाती। ये 2 मनुष्य संसार में तुम्हें शुभ अशुभ के कारण होंगे। इन्हें देखते ही विषधर के समान इनसे बचना। जिस राह से ये जाएं, उस राह को तुम त्याग देना। ज्योतिर्मय ने आकाश की ओर संकेत दिया। कुंद ने उसके संकेत पर एक पुरुष आकृति देखी। वह व्यक्ति महापुरुष सा प्रतीत होता था। धीरे धीरे वह विलीन हो गया। माँ बोली, इनके सुंदर रूप को देखकर भ्रम में ना आ जाना। यह तुम्हारे लिए अमंगल के कारण होंगे। उसके बाद कुंद ने एक उज्जवल श्यामंगी युवती को देखा। कुंद की माता ने कहा, यह राक्षसी है, इसकी जाल में ना फंसना। तभी आकाश अंधकार में हो उठा। चंद्रमंडल डूब गया और उसी के साथ उसके अंदर तेजोमयी भी विलीन हो गई। कुंद की भी नींद खुल गई। इस गांव का नाम झुमझुमपुर था। नगेंद्र ने ग्राम में जाकर यह सूचना दी। उनके कहने पर गांव के आदमी मृत का संस्कार का आयोजन करने लगे। एक पड़ोसिन कुंद के पास रही। कुंद रो रही थी। सवेरे पड़ोसिन अपने घर चली गई। कुंद को धीरज बंधाने के लिए उसने अपनी कन्या चंपा को भेज दिया। चंपा कुंद की ही आयु की थी, जो उसके साथ खेली भी थी। चंपा ने कुंद से भली भांति की बातें की, उसे धीरज बंधाया, परंतु उसने देखा कि कुंद कुछ सुनती ही नहीं थी। वह आकाश पर देख रही थी। चंपा ने पूछा, तुम आकाश पर क्या देख रही हो? आकाश से कल माँ आई थी, उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। मेरी जाने कैसी बुद्धि हुई कि मैं नहीं गई। अब सोच रही हूँ कि चली जाती तो अच्छा होता। वह अब आए तो मैं चली जाऊं। मैं आकाश में अपनी माँ को देख रही हूँ। अरे, मरे मनुष्य नहीं आते फिर? तब कुंद ने स्वप्न का सब हाल सुनाया। यह सुनकर चंपा विस्मित होकर बोली, तुम जिस पुरुष और औरत को देखा है उन्हें पहचानती हो? नहीं, मैंने तो उन्हें पहले कभी नहीं देखा। बहुत सुंदर पुरुष था। नगेंद्र ने सवेरे गांव के आदमियों से पूछा, इस कन्या का क्या होगा? यह कहाँ रहेगी? इसका कौन है? गांव वाले ने कहा, इसका कोई ठिकाना नहीं, इसका कोई नहीं। नगेंद्र बोले, तुम में से अगर कोई इसका विवाह करे तो मैं खर्च वगैरह सब दे दूंगा।
नगेंद्र रुपए फेंक देते तो शायद कितने ही आदमी उनकी बात मान लेते और नगेंद्र के चले जाने पर कुंद के घर से निकाल देते या दासी बना लेते, परंतु नगेंद्र ने वैसी मूर्खता नहीं की। एक आदमी बोला, श्याम बाजार में इसका एक मौसा है, विनोद शंकर घोष इसका मौसा है। आप कलकत्ता जा ही रहे हैं तो इसे अपने साथ ले जाकर उनके यहाँ पहुंचा दें तो इसका कोई ठिकाना हो जाएगा। नगेंद्र ने स्वीकार कर कुंद को बुलाया। चंपा कुंद को अपने साथ ले आई। नगेंद्र को देखकर कुंद विस्मित से ही खड़ी रह गई। वह आगे पैर ना बढ़ा सकी। वह विस्मय से उसकी ओर देखती रही। अरे तुम यहाँ खड़ी हो गई? यह तो वही व्यक्ति है। अरे वही कौन? जिसे माँ ने कल रात दिखाया था। यह सुनकर चंपा भी सशंकित होकर खड़ी रह गई। नगेंद्र उनके पास आए। उन्होंने कुंद को सब बातें समझा दी। कुंद कोई उत्तर न दे सकी, केवल विस्मय से बड़ी बड़ी आंखें निकालकर नगेंद्र को ही देखती रही। नगेंद्र दत्त कुंद को अपने साथ कलकत्ता ले आए। उन्होंने उसके मौसा विनोद घोष का बहुत पता लगाया, किंतु श्याम बाजार में विनोद घोष नाम का कोई व्यक्ति ना मिला। नगेंद्र की एक सगी बहन थी, उनसे छोटी, कमलमणि। उसकी ससुराल कलकत्ते में थी। उसके पति का नाम श्री चंद्र मिश्र था। वह भी बहुत धनाढ़ व्यक्ति थे। नगेंद्र से उन्हें बड़ी प्रीति थी। कुंद को नगेंद्र ने उन्हीं के यहाँ ले गए। कमल को बुलाकर उन्हें कुंद का परिचय करवाया। कमल की आयु 18 वर्ष की थी। उसके चेहरे की बनावट नगेंद्र जैसी ही थी। दोनों ही बहुत सुंदर थे, परंतु कमल सौंदर्य के साथ विद्वान भी थी। नगेंद्र के पिता ने कमलमणि और सूर्यमुखी को विशेष रूप से लिखना पढ़ना सिखाया था। कमल के ससुर थे, परंतु वह श्री चंद्र के पास कलकत्ते में नहीं रहते थे। नगेंद्र ने कुंद से कहा, इस समय कमल तुम्हारे अतिरिक्त इसे और कोई सहारा नहीं है। जब मैं लौटूंगा तो इसे गोविंदपुर ले जाऊंगा। कमल बड़ी ही बाजी थी। वह कुंद को गोद में लेकर दौड़ी और जिस टब में थोड़ा पानी था उसे उसने फेंक दिया। कमल फिर हंसकर सौरभ युक्त साबुन से उसके बदन को धोने लगी। एक नौकरानी कमल को काम में लगी देखकर बोली, मैं मलती हूँ, मेरे को दे दो ना। कमल ने गर्म पानी नौकरानी के ऊपर उछाला तो वह भागी। कमल ने अपने हाथों से कुंद को धोकर नहलाकर साफ किया। कुंद नहाकर शिरीष कमल की तरह सुंदर हो उठी। कमल ने फिर उसे सफेद वस्त्र पहनाकर सुगंधित तेल से उसके केश संवारे। फिर कुछ जेवर पहनाकर कहा, जाओ भैया को प्रणाम कराओ। इस मकान में बाबू को प्रणाम न कर बैठना, नहीं तो इस घर के बाबू देखते ही तुझसे विवाह न कर बैठेंगे। नगेंद्र ने कुंद की सब बातें सूर्यमुखी को लिख दी। हरदेव घोषाल नामक उनके एक प्रिय मित्र दूर देश में रहते थे। नगेंद्र ने उन्हें भी कुंद नंदिनी के विषय में लिखा। बताओ किस आयु में स्त्रियां सुंदर होती हैं? तुम कहोगे 40 साल के बाद, क्योंकि तुम्हारी ब्राह्मणी की यही आयु है। मैंने कुंद नाम की जिस कन्या का परिचय दिया उसकी आयु 13 वर्ष है। उसे देखकर जान पड़ता है यही सौंदर्य का समय है। प्रथम यौवन के उभार के समय जैसी माधुर्य और सरलता होती है, बाद में उतनी नहीं रहती। कुंद की सरलता अवर्णीय है। वह कुछ समझती ही नहीं। राह के बालकों के साथ खेलती दौड़ती है। मना करने पर डरकर लौट आती है। कमल उसे लिखना पढ़ना सिखा रही है। कमल का कहना है उसकी बुद्धि बड़ी तीव्र है, परंतु और कुछ वह समझती ही नहीं। उसका कहना है कि उसकी बड़ी बड़ी दोनों आंखें सदा स्वच्छ पानी से तैरती रहती हैं। मैं उन आंखों को देखकर अन्यमनस्क हो जाता हूँ। इस पृथ्वी पर मानो उस जैसे कोई देवता ही नहीं। मैंने अपनी समझ में वैसी सुंदरी कभी नहीं देखी। जान पड़ता है कुंद नंदिनी में पृथ्वी के अतिरिक्त और कुछ भी है। चंद्र की किरणों में मानो उसके वदन को गढ़ा है। उसकी तुलना भी मैं किसी चीज से नहीं कर सकता। नगेंद्र ने सूर्यमुखी को भी पत्र लिखा था। उसका उत्तर कुछ दिन पश्चात है। उसमें लिखा था, दासी यह न समझ सकी कि उसने श्री चरणों का क्या अपराध किया है। यदि कलकत्ते में आप अधिक दिन ठहरे तो मैं भी वहीं आकर आपकी सेवा करूं। कुंद को पाने से तो क्या आप मुझे एकदम भूल गए? नारियल की तरह अधम स्त्री जाति भी शायद कच्ची ही मीठी होती है। नहीं तो कुंद को पाकर क्या तुम मुझे इस तरह भूल जाते? क्या तुमने उस लड़की पर अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया है? मैं तुमसे उसकी भीख मांगती हूँ। मुझे लड़की की जरूरत है। यदि तुम्हें कोई चीज मिले तो उस पर तो मेरा भी अधिकार है। मैं जानना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ कि आपकी बहन का अधिकार मुझसे ज्यादा अधिक हो गया है।
आपको लड़की की और क्या जरूरत है? मैं ताराचरण के साथ उसका विवाह करा दूंगी। तुम जानते हो मैं ताराचरण के लिए एक अच्छी लड़की की खोज में हूँ। यदि विधाता ने एक अच्छी लड़की दे ही दी है तो मुझे निराश ना करना। यदि कमल छोड़े तो कुंद को अपने साथ ले आना। मैं कमल से भी प्रार्थना करती हूँ। मैं विवाह के उद्योग में लग गई हूँ। कलकत्ते से शीघ्र आना। यदि कुंद से स्वयं विवाह करना हो तो लिखो। मैं विवाह की डोली तुम्हारे लिए भी सजा कर रखूं। सूर्यमुखी के प्रस्ताव पर नगेंद्र और कमल मणि दोनों राजी हुए। निश्चय हुआ कि नगेंद्र कुंद को अपने साथ ले जाएंगे। कमल ने भी कुंद के लिए गहने गढ़वाने को दिए। नगेंद्र कुंद को साथ लेकर गोविंदपुर गए। कुंद उस स्वप्न को भूल सी गई। नगेंद्र के साथ यात्रा के समय फिर उसकी याद आई। सूर्यमुखी के पिता के नगर में रहते थे। एक भले कायस्थ थे। कलकत्ते के किसी हाउस में कैशियर थे। सूर्यमुखी उनकी अकेली संतान थी। उसके बचपन में श्रीमती नाम की एक विधवा दासी सूर्यमुखी का पालन करती थी। श्रीमती के एक लड़का था, उसका नाम था ताराचरण। वह सूर्यमुखी की उम्र का ही था। सूर्यमुखी बचपन में उसके साथ खेलती थी और उसे भाई जैसा स्नेह करती थी। श्रीमती रूपवती थी, इसलिए शीघ्र ही विपदा में पड़ गई। गांव के एक दुष्चरित्र धनी व्यक्ति की आंखों में गड़कर वह सूर्यमुखी के पिता के घर से भाग गई, फिर लौटकर नहीं आई। श्रीमती ताराचरण को वहीं छोड़ गई। ताराचरण सूर्यमुखी के पास ही रहा। सूर्यमुखी के पिता ने उस अनाथ बालक को अपनी संतान की तरह पालन किया। ताराचरण एक अवैतनिक मिशनरी स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाता था। सूर्यमुखी का विवाह हो गया। कई वर्ष बाद उसके पिता का भी स्वर्गवास हो गया। उस समय ताराचरण कुछ कुछ अंग्रेजी सीख गया था, परंतु कोई कामकाज में ना लगा था। सूर्यमुखी के पिता के परलोक जाने पर निराश्रित हो वह सूर्यमुखी के पास आ गया। सूर्यमुखी ने नगेंद्र के से गांव में एक स्कूल खुलवा दिया। ताराचरण उसमें मास्टरी करने लगा और ग्राम में देवता बन गए। उन्होंने सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड और ज्योतिर्मय की 3 किताबें और रटी हुई थी। वह देवीपुर निवासी जमींदार देवेंद्र बाबू के ब्रह्म समाज में प्रवेश कर गए। वह बाबू के मुसाहिबा में गिने जाने लगे। समाज में ताराचरण विधवा विवाह के संबंध में लेख लिखकर हर सप्ताह पढ़ते और बड़ी बड़ी वक्तृता देते थे। उनमें से कुछ तो वह तत्वबाधिनी में से नकल कर लेते और कुछ पंडितों से लिखा लेते थे। वह कहा करते थे, तुम ईंट पत्थर की पूजा छोड़ो, चाची और ताई का विवाह करो और लड़कियों को लिखना पढ़ना सिखाए। उन्हें पिंजरे में बंद क्यों किया जाए? औरतों को बाहर निकलने दो। स्त्रियों का लिबर्टी देने का कारण यह था कि उनका अपना घर स्त्री शून्य था। उनका विवाह नहीं हुआ था। सूर्यमुखी उनके विवाह के लिए बहुत यत्न करती थी। उनकी माता के कुल त्याग करने का कारण कोई भला कायस्थ उन्हें कन्या देने के लिए राजी नहीं होता था। निम्न कायस्थों की कुरूपा कन्याएं मिलती थी, परंतु क्योंकि सूर्यमुखी ताराचरण को भाई के समान मानती थी, इसलिए वह छोटे आदमियों की कन्या को भौजाई बनाने को तैयार नहीं थी। वह किसी सुंदर कन्या की खोज में थी। इसी बीच नगेंद्र की चिट्ठी से कुंद नंदिनी के रूप गुण की बात जानकर उन्होंने स्थिर किया कि ताराचरण से ही उसका विवाह करेंगी। कुंद नगेंद्र दत्त के साथ गोविंदपुर आई। कुंद नगेंद्र का मकान देखकर चकित रह गई। इतना बड़ा मकान उसने नहीं देखा था। उस मकान की 3 मंजिलें बाहर और 3 मंजिलें अंदर थी। कुंद नंदिनी ने विस्मय भरी दृष्टि से नगेंद्र के अपरिमित ऐश्वर्य को देखते हुए अंतःपुर में प्रवेश किया। सूर्यमुखी के सामने जाने का पर उसने उन्हें प्रणाम किया और सूर्यमुखी ने उसे आशीर्वाद दिया। नगेंद्र के साथ स्वप्न में देखे पुरुष रूप के सदृश्य का अनुभव कर कुंद नंदिनी के मन में संदेह था कि उनकी पत्नी अवश्य उस पुरुष की बाद देखी गई स्त्री होगी, परंतु सूर्यमुखी को देखने पर वह संदेह जाता रहा। कुंद ने देखा सूर्यमुखी आकाश में दिखाई देने वाली स्त्री के समान नहीं थी। सूर्यमुखी तपे सोने के रंग की थी। उसका चेहरा सुंदर था। स्वप्न में दिखाई देने वाली श्यामांगी की आंखों में इतनी अलौकिक मनोहारिता नहीं थी। सूर्यमुखी की बनावट भी वैसी नहीं थी। स्वप्न में दिखाई देने वाली स्त्री भी सुंदर थी, परंतु सूर्यमुखी उसके सामने 100 गुना ज्यादा सुंदर थी। स्वप्न में दिखाई देने वाली स्त्री की आयु 20 से अधिक नहीं थी और सूर्यमुखी की आयु 26 वर्ष के लगभग थी। सूर्यमुखी के साथ उस मूर्ति का कोई सादृश्य ना देख कुंद के मन की चिंता जाती रही। सूर्यमुखी ने कुंद से प्रेम पूर्वक बातचीत की।
उसकी सेवा के लिए दासियों को बुलाकर आदेश दिया और उनमें जो प्रधान थी उससे कहा, कुंद के साथ मैं ताराचरण का विवाह करूंगी, इसलिए तुम मेरी भौजाई की तरह इसकी सेवा करना। और दासी ने स्वीकार किया। कुंद को साथ लेकर वह दूसरी कोठरी में चली गई। इसी बीच कुंद ने उसकी ओर देखा। उसे देखकर कुंद का सिर सिर से पैर तक पसीना आ गया। जिस स्त्री को कुंद ने आकाश पट पर देखा था और यह दासी हूबहू वही थी। कुंद ने पूछा, तुम कौन हो? मेरा नाम हीरा है, दासी ने कहा। कुंद नंदिनी का ताराचरण के साथ विवाह हुआ। ताराचरण उसे अपने घर ले गए, परंतु उसे पाकर वह बहुत ही विपत्ति में पड़ गए। ताराचरण की स्त्री शिक्षा और पर्दा भंग के प्रबंध देवेंद्र बाबू की बैठक में पढ़े जाते थे। तर्क वितर्क का समय आने पर मास्टर साहब सर्वदा दंभ के साथ कहा करते थे, यदि कभी मेरा समय होगा तो इस विषय में मैं पहले ही रिफॉर्म करने की धृष्टता दिखाऊंगा। अपना विवाह होने पर मैं अपनी स्त्री को सबके सामने लाकर बैठाऊंगा। और अब विवाह हो गया था। कुंद नंदिनी के सौंदर्य की ख्याति मित्रों में प्रचारित हुई। सबने कहा, कहाँ रहा तुम्हारा प्रण? देवेंद्र ने पूछा, क्यों जी, क्या तुम भी ओल्ड फूल्स का में ढल गए क्या? पत्नी के साथ हम लोगों का परिचय क्यों नहीं कराते? ताराचरण बहुत लज्जित हुए। वह देवेंद्र बाबू के अनुरोध को सहन न कर सके। वह देवेंद्र से कुंद नंदिनी की भेंट कराने पर विवश हो गए, परंतु भय यह हुआ कि सूर्यमुखी यह सुनकर क्रोध करेंगी। इस प्रकार टाल मटोल करते 1 मास बीत गया। अंत में उन्होंने मकान की मरम्मत का बहाना करके कुंद को नगेंद्र के घर भेज दिया। जब मकान की मरम्मत हो गई फिर वहीं ले आना पड़ा। देवेंद्र एक दिन स्वयं अपने मित्रों के साथ ताराचरण के घर आ पहुंचे। उन्होंने ताराचरण पर मिथ्या धम का व्यंग कसा। लाचार होकर ताराचरण ने कुंद नंदिनी का देवेंद्र से परिचय करा दिया। कुंद नंदिनी ने देवेंद्र के साथ क्या बातचीत की। कुछ देर घूंघट निकालकर खड़ी रहने के पश्चात वह भाग गई, परंतु देवेंद्र उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो गए। उस शोभा को वह भूल ना पाए। कुछ दिन पश्चात देवेंद्र के घर कोई समारोह था। उनके घर से एक लड़की कुंद को निमंत्रण देने आई। सूर्यमुखी ने उस निमंत्रण को रोक दिया, इसलिए जाना स्थगित हो गया। देवेंद्र ताराचरण के घर आकर फिर एक बार कुंद से बातचीत कर गए। यह सूर्यमुखी ने भी सुना। उन्होंने ताराचरण को ऐसी डांट लगाई कि तब से कुंद नंदिनी के साथ देवेंद्र की भेंट असंभव हो गई। इस तरह 3 वर्ष बीत गए। उसके बाद कुंद नंदिनी विधवा हो गई। ताराचरण की मृत्यु हो गई। सूर्यमुखी ने कुंद को अपने घर बुला लिया। उन्होंने ताराचरण के लिए जो मकान बनवा दिया था उसे बेचकर कुंद का रुपया उसको दे दिया। विधवा कुंद नंदिनी ने कुछ दिन नगेंद्र के घर बिताए। एक दिन मध्याह्न के बाद घर की सब स्त्रियां मिलकर पुराने जनाने खाने में बैठी थी। सब अपने अपने काम में व्यस्त थी। कोई सुंदरी अपने बच्चे के लिए कुछ सी रही थी तो कोई बालक को दूध पिला रही थी, कोई बच्चे खिला रही थी। सूर्यमुखी इस सभा में नहीं थी। वह ऐसे संप्रदाय में नहीं बैठती। उसके रहने से सब के आमोद में विघ्न होता था। उनसे सब डरती थी। उनके आगे मन खोलकर बातें भी नहीं कर सकती थी। कुंद नंदिनी आजकल इसी संप्रदाय में रहती थी। वह अब भी वहीं थी। वह एक बालक को उसकी माता के अनुरोध से का घा गा सिखा रही थी। तभी जय राधे करती हुई एक वैष्णवी वहां आ गई। अंतपुर में जय राधे सुनकर एक स्त्री ने कहा, अरे तू कौन है जो मकान के भीतर चली आ रही है? ठाकुर बाड़ी में जा। किंतु यह बात कहते कहते उसने जो मुंह फेरा तो वैष्णवी को देखकर वह अपने मुंह की बात समाप्त न कर सकी। वह बोली, यह कौन वैष्णवी है? सबने विस्मित होकर देखा। वैष्णवी एक युवती थी। उसके रूप का क्या कहना। कुंद नंदिनी के अतिरिक्त उससे अधिक रूपवती और कोई नहीं थी, परंतु उसके चलने फिरने में पुरुषता थी। एक बड़ी उम्र वाली स्त्री बोली, ए जी, तुम कौन हो? वैष्णवी बोली, मेरा नाम हरिदासी वैष्णवी है। तुम मेरा गाना सुनोगी? चारों ओर से सुनेंगी सुनेंगी की आवाज आने लगी। खजरी हाथ में लेकर वैष्णवी मालकिन के पास जा पहुंची। जहां वह थी वहीं कुंद लड़के को पढ़ा रही थी। कुंद को गाना बहुत पसंद था। वैष्णवी का गाना सुनने के लिए वह भी समीप जा बैठी। वैष्णवी ने पूछा, क्या गाऊं? सुनने वालियों की अनेक फरमाइशें हुई। किसी ने कहा गोविंद अधिकारी के पद, किसी ने गोविंद के पद, किसी ने कुछ की मांग की, किसी ने कुछ। किसी लज्जाहीना युवती ने कहा, नहीं तो कुछ आधुनिक गाना गाओ, नहीं तो मैंने सुनेंगी। वैष्णवी ने सबकी बात सुनकर कुंद की ओर देखकर पूछा, ए जी,
तुमने कोई फरमाइश नहीं की। कुंद लज्जा से सिर झुकाकर मुस्कुराई। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। तभी एक बड़ी उम्र वाली स्त्री ने उसके कान में कहा, कीर्तन गाने को कहो। व्यस्का बोली, कुंद कीर्तन गाने को कह रही है। वैष्णवी ने कीर्तन आरंभ किया। सबकी बातों को टालकर वैष्णवी ने उसी की बात रखी। यह देखकर कुंद बहुत लज्जित हुई। हरिदासी वैष्णवी ने पहले खंजरी पर दो एक बार मानो खिलवाड़ करते हुए उंगली की चोट की। उसके बाद अपने गले में मिठास लिए नव वसंत प्रेरित भ्रमरी की तरह गूंजने वाले स्वर का आलाप लेने लगी। सुनने वालों के शरीर को झकझोरकर अप्सरा को भी लजाने वाली कंठ ध्वनि में उसने गाया। रमणी मंडल ने विमोहित चित्त से सबने गाना सुना। वैष्णवी का स्वर आकाश में गूंज उठा। वैष्णवी संगीत विद्या में असाधारण सुशिक्षित थी। कुंद गिलास में पानी ले आई। वैष्णवी ने कहा, तुम लोगों के बर्तन मैं नहीं छूऊंगी। मेरे हाथ में पानी डाल दो, मैं निम्न जाति की वैष्णवी हूं। सब समझ गए कि यह वैष्णवी पहले किसी छोटी जाति की थी, अब वैष्णवी हो गई। कुंद उसके पीछे पीछे कुछ दूरी पर पानी गिराने योग्य स्थान पर गई। कुंद वैष्णवी के हाथ पर पानी गिराने लगी। वैष्णवी हाथ मुंह धोने लगी। धोते धोते वैष्णवी धीरे धीरे बोली, तुम्हारा ही नाम कुंद है? क्यों? कुंद ने पूछा। तुमने अपनी सास को कभी देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा। कुंद ने सुना था कि उसकी सास भ्रष्टा होकर चली गई थी। तुम्हारी सास यहाँ आई है, वह मेरे घर पर है। तुम्हें एक बार देखना चाहती है। हजारों सासी तो है, वह तुम्हारी गृहिणी के सामने अपना काला मुंह दिखा नहीं सकती। तुम्हें मेरे साथ चलकर उससे भेंट कराओ। कुंद सर्रा होने पर भी समझ गई कि उस सास से संबंध स्वीकार करना अनुचित था। उसने वैष्णवी की बात को अस्वीकार कर दिया। वैष्णवी फिर उत्तेजित करने लगी। कुंद बोली, मैं गृहिणी से कहे बिना नहीं जा सकती। हरिदासी बोली, गृहिणी से न कहना, मैं जाने न देंगी। तुम्हारी सास को देश छोड़ना पड़ेगा। वैष्णवी ने बहुत कहा, परंतु कुंद किसी प्रकार बिना सूर्यमुखी की को जनाए जाने को उद्यत ना हुई। लाचार हरिदासी बोली, अच्छा तब तुम गृहिणी से जाकर कहकर देखो, मैं फिर किसी दिन आकर ले चलूंगी, परंतु अच्छी तरह कहना, कुछ रो भी देना, नहीं तो काम ना बनेगा। कुंद इस पर भी राजी नहीं हुई, परंतु उसने वैष्णवी से हाँ या ना नहीं कहा। हरिदासी ने हाथ मुंह धोना समाप्त कर सब लोगों के सामने आकर पुरस्कार मांगा। तब वहां सूर्यमुखी भी आ गई। सूर्यमुखी ने हरिदासी के सिर से पैर तक देखकर कहा, तुम कौन हो? नगेंद्र की एक मौसी बोली, यह एक वैष्णवी है, गाने आई थी, अच्छा गाती है। ऐसा गाना तो हम लोगों ने पहले कभी नहीं सुना, तुम भी सुनोगी? गाओ तो हरिदासी, कोई गाना गाओ। हरिदासी ने एक गाना गाने पर सूर्यमुखी ने उस पर प्रसन्न होकर पुरस्कार देकर उसे विदा किया। वैष्णवी प्रणाम करके कुंद की ओर एक बार देखकर विदा हो गई। नगेंद्र के पितामह ने देवेंद्र के पितामह को एक मुकदमे में हराया था। इसी से देवीपुर के बाबू लोग हीन हो गए थे। डिग्री में उनका सर्वस्व चला गया था। गोविंदपुर के बाबुओं ने उनकी सब जमीन खरीद ली थी। तब से देवीपुर का मान घटा और गोविंदपुर का बढ़ा। देवेंद्र के पिता ने अपना गौरव बढ़ाने के लिए एक उपाय किया। गणेश बाबू नामक एक जमींदार हरिपुर जिले में थे। उनकी एकमात्र युवती थी, कन्या थी हेमवती। उन्होंने हेमवती के साथ देवेंद्र का विवाह कर दिया। हेमवती कुरूपा और जवान की तेज और अप्रिय भाषणी थी। जब देवेंद्र का विवाह हुआ, देवेंद्र का चरित्र निष्कलंक था, पर हेमवती से विवाह ही उनका काल बन गया। उसके साथ एक भी दिन रहना असहनीय हो गया। एक दिन हेमवती ने उनका इतना अपमान किया कि उसके साथ रहना कठिन हो गया और वे कलकत्ता चले आए। इसके पूर्व ही उनके पिता का स्वर्गवास हो गया था। अब देवेंद्र स्वाधीन थे और कलकत्ता में आकर वे अपनी अतृप्त विलास तृष्णा को दूर करने लगे। कुछ ही दिन में वह पीने भी लगे। यहाँ एक नवीन उपवन गृह में भी रहने लगे। कलकत्ते से आकर देवेंद्र अनेक प्रकार से नए ढंग सीख कर आए थे। उन्होंने देवीपुर में सुधारक के रूप में अपना परिचय दिया। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ताराचरण आदि अनेक युवकों को जुटाया। वह एक स्त्रियों के स्कूल के लिए भी आडंबर करने का प्रयास कर रहे थे, परंतु कर न सके। विधवा विवाह में भी उन्होंने बड़ा उत्साह दिखाया और 2-4 विवाह करा भी डाले। स्त्री स्वतंत्रता के विचार की लहर ताराचरण में उनसे ही मिली थी। दोनों कहते थे कि औरतों को पर्दे से बाहर निकालना चाहिए। देवेंद्र गोविंदपुर से लौटने के बाद वैष्णवी का वेश त्याग कर अपने कमरे में जाकर बैठ गए।
एक नौकर ने हुक्का लाकर रखा। देवेंद्र हुक्का पीने लगे। केवल हुक्के से उनका काम ना चला। उन्होंने शराब की बोतल मंगाई और उसे पीकर उन्हें शांति मिली। उसके बाद तानपुरा, तबला, सितार आदि सामान गाने बजाने वालों का दल आया। वे सब पूजा के लिए प्रयोजनीय संगीत में संपूर्ण करने चले गए। देवेंद्र सुरेंद्र के मामा का लड़का, वह देवेंद्र के पास आकर के बैठता था। सबके उठ जाने के बाद सुरेंद्र ने देवेंद्र से पूछा, आज तुम्हारा बदन कैसा है? क्या तुम्हें ज्वर जान पड़ता है? नहीं तो, ज्वर तो नहीं है। अच्छा, तो यकृत का दर्द कैसा है? वह तो पहले जैसा है, कोई अंतर नहीं है। तो फिर यह सब बंद रखना चाहिए ना। क्या बंद रखना चाहिए? पीना। कितने दिन? यह तो मेरे जन्म की साथिन है। जन्म की साथिन क्यों हो गई? ना तो वह साथ आई थी और ना साथ जाएगी। बहुतों ने त्याग सकी, क्या तुम ना त्याग सकोगे? किस सुख के लिए त्याग करूं? जिन्होंने त्यागा है उनको कोई सुख मिला होगा, मेरे लिए तो कोई और सुख ही नहीं है। तुम अपने प्राण बचाने की आकांक्षा से इसका त्याग करो। जिसे जीने में सुख मिले वह जीने की आशा से शराब छोड़ता है। मेरे जीने से क्या लाभ होगा? सुनकर सुरेंद्र की आंखों में आंसू आ गए। वह बोले, हम लोगों के अनुरोध से ही शराब पीना छोड़ दो। देवेंद्र की आंखों में भी आंसू आ गए। वे बोले, तुम्हारे अतिरिक्त अन्य किसी ने मुझे ठीक राह पे लाने का अनुरोध नहीं किया। अगर करता तो मैं कब का शराब त्याग कर देता, पर मैं अभी नहीं करूंगा, और करूंगा तो तुम्हारे ही कारण। और क्या? और यदि अपनी स्त्री की मृत्यु का समाचार इन कानों से सुनूंगा तो शायद छोड़ भी दूं, पर आज तो मेरा जीना ही मरने समान है। देवेंद्र भारी मन से बोला।